सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आप अपना करके कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी ताकतवर बन जाएगा। और हमारे शरीर में जब ताकत बनी रहेगी तो हमारा शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा, और जब शरीर कमज़ोर नहीं होगा तो शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। दोस्तों, ये खाने पीने की कौन सी चीज़ें हैं, इसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन लेना है, यानी कि डेली रूटीन, पूरा साल भर के रूटीन हम बताएंगे। अगर ये पूरा साल तक इस रूटीन को आपने फॉलो कर लिया तो दोस्तों, आपका कितना भी शरीर कमजोर है वो शरीर की सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। आपका शरीर कितना भी बीमार है वो बीमारियां धीरे धीरे आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों, अगर आपने ये खाने पीने की चीजें जैसे हमने बताया इस तरीके से अपना लिया तो मित्रों, कभी कोई बीमारी आपको होगी नहीं। और जब बीमारी नहीं होगी तो दोस्तों, हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा, हमारे शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी। अगर आप भी दोस्तों अपने शरीर में ताकत को बनाए रखना चाहते हैं या कमजोर शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये नहीं कि आपने एक नुस्खा देख लिया फिर उसके बाद अरे यार ये तो मैं जानता हूं। अक्सर लोग यही करते हैं और यही गलतियां करते हैं। दोस्तों, जो ये अनुभव शेयर कर रहा हूं, कोई ऐसा अनुभव नहीं शेयर कर रहा, प्रैक्टिकली अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इन पूरे अनुभव को आपने फॉलो कर लिया तो विश्वास मानिए दोस्तों, मैं कैसा शब्द प्रयोग करूं, कैसे आपको कॉन्फिडेंस दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बस जान लीजिए, वीडियो अंत तक आप सुन लीजिए। अंत तक सुनने के बाद बैठ करके 10 मिनट, ज्यादा नहीं 10 मिनट, उन सारी चीजों पर आप अपने विचार को रखना। विचार रखने के बाद आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे, और जब आप उससे संतुष्ट हो जाना तो खुद आप फॉलो कर लेना। 1 साल तक, 1 साल तक आपके शरीर में कोई भी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या हार्ट अटैक, कोई भी गैस, एसिडिटी, कब्ज, कोई भी समस्या, उस समस्या धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेगी बिना दवा के। और कुछ ही दिनों में बिना दवा के आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। इसलिए मित्रों, एक दो नियम सुनने के बाद, एक दो खाने पीने की चीजें सुनने के बाद आप हट मत जाना, लास्ट तक सुनना। लास्ट तक सुनने के बाद तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सुबह क्या खाना है, फिर आपको शाम को क्या खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, और इसके क्या क्या फायदे हैं ये भी हम बताएंगे, इसके नुकसान क्या हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैं इतने फोकस के साथ, इतने जोर के साथ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सुबह की चीज से। सुबह हमें क्या लेना है, और इसे 3 महीने तक लेना है। 3 महीने कब लेना है? जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च रोज सुबह आपको खाना है। वो खाने की कौन कौन सी चीजें हैं उसमें है दोस्तों, पहले अलसी का बीज। दोस्तों, आप जानते हैं अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। दोस्तों, हमारे शरीर को कभी एक कमजोर नहीं होने देता है। गोश्त, मछली, अंडे से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये दोस्तों अलसी का बीज, यानी फ्लैक्स सीड्स। आपको अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, चना लेना है 25 ग्राम, मूंग लेना है 25 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच, मेथी का दाना लेना है आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद कोई मिट्टी का बर्तन लीजिए और मिट्टी के बर्तन में इसे रात में भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, इसे खाली पेट आपको खाना है, बैठ बैठ के आराम से चबा के खाना है। इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। एक घूंट पानी, चाय, बिस्किट आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। इसे कितने दिन तक फॉलो करना है? 3 महीने तक। अब दोस्तों, आप लोग ये जान ले इसमें कौन कौन से तत्व पाए। चना दोस्तों आप जान रहे हैं मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं।
कद्दू का बीज दोस्तों हमारे दिमाग को तेज करता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर का अंदरूनी विकास करता है। उसके बाद दोस्तों मेथी दाना हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस में रखता है। इसके साथ साथ गैस एसिडिटी को दूर करता है, शुगर को ठीक करने में मदद करता है, हार्ट अटैक को ठीक करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। तो हमें लेना है ये सारी चीजें। तो दोस्तों इसमें से जब कद्दू का बीज आप खरीदिएगा तो बीज दो टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला और एक दोस्तों खाने वाला। तो आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? हो सकता है ये आपके घर में हो, नहीं घर में है तो दोस्तों आपको मिलेगा ये पंसारी की दुकान पर, ये मिलेगा आपको किराने की दुकान पर, ये आपको मिलेगा दोस्तों जो फल फूल वो बेचते हैं, ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं उनके यहाँ। तो ये सारी चीजें इसे 3 महीना आपको फॉलो करना है। और दोस्तों मिट्टी के बर्तन में क्यों भिगोना है? जो इसमें तासीर इसकी गर्म होती है, जैसे अल्फी की तासीर गर्म होती है, तो दोस्तों ये जो मिट्टी होता है इसकी गर्मी को अपनी तरफ सोख लेता है। इसलिए दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोकर 3 महीने आप इसे सुबह लेना है। अब सुबह हो गया ये 3 महीने। अब दोस्तों आप जानते हैं जनवरी फरवरी और मार्च इस समय हमें क्या मिलता है? गन्ना मिलता है। तो फार्म को क्या फॉलो करना है? और सूर्य डूबने के पहले इसे लेना है। कब लेना है दोस्तों? सूर्य डूबने के पहले। तो दोस्तों आपको गन्ना गन्ना गांव में बहुत होता है, आपको गांव में भी मिल जाएगा, शहर में भी गन्ने का रस मिल जाएगा। दोस्तों गन्ना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। गन्ना कैल्शियम और आयरन का प्रमुख स्रोत है। ये हमारे शरीर को रोग निरोधी बनाना है। तो आपको दोस्तों क्या करना है? 1 गिलास गन्ने का रस लेना है और इस गन्ने के रस में आपको चूना मिलाना है। यही पान में जो चूना खाया जाता है, पान में खाने वाला चूना आपको कितना लेना है? 1 ग्राम। अब मित्रों आप इसे 1 ग्राम कैसे वजन करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है? 1 गेहूं के बराबर लेना है और इसी गन्ने के रस में मिला देना है। तो 1 गिलास गन्ने का रस और 1 गेहूं के बराबर चूना यही पान में मिला करके आपको रोज सूर्य डूबने के पहले यानी शाम को 4 से 5 बजे के बीच इस जूस को पीना है। जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। अब दोस्तों चूना क्या है? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में कहीं पे भी कोई दर्द है, उस दर्द को किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, वो दर्द 1 ही हफ्ते में आपके शरीर से गायब हो जाएगा। अगर आपने 3 महीने इसे लेना है, कितना दिन तक? इसे 3 महीने इस गन्ने के जूस को पीना है। 3 महीने में अगर आपको गठिया, बाई, बताश, एड़ी में कहीं पे भी कोई दर्द है, आपके शरीर में कमजोरी है, तो दोस्तों आयरन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में, आपके शरीर में अगर खून की कमी वो भी दूर हो जाएगी, यानी शरीर की सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी 3 महीने में। तो 3 महीने सुबह क्या लेना है? बीन्स लेने हैं भिगोकर, हमने बताया, और 3 महीने शाम को गन्ने का रस लेना है चूने के साथ। बस इतना ध्यान देना है, जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई थी या पथरी की दवा चल चुकी है या उन्हें पथरी है, वो चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ गन्ने का रस लेंगे, वो चूना नहीं खाएंगे। दोस्तों पथरी वाले पेशेंट को चूना नहीं खाना चाहिए। ये हो गया शुरुआत के 3 महीने। अब हम चलिए दूसरे महीने में घुसते हैं दोस्तों, अप्रैल मई जून। आप जानते हैं अप्रैल मई जून में गर्मी बहुत पड़ती है। इस समय हमारा पाचन तंत्र यानी गैस कब्ज एसिडिटी रहता है। तो दोस्तों ये जो डाइट मैनेज की गई है वो डाइट उसी हिसाब से मैनेज की गई है। अब आपको सुबह खाली पेट क्या लेना है, चलिए उस पर पहले चर्चा करते हैं। आपको लेना है चना 25 ग्राम, मूंग 25 ग्राम, जौ लेना है। दोस्तों जौ आपको मिल जाएगा। जौ दोस्तों फाइबर का प्रमुख खजाना है। जौ जिससे ओट से दलिया बनती है, इस सबसे फायदेमंद आपको जौ लेना है 20 ग्राम। और इसके साथ आपको लेना है दोस्तों, इसे भिगोना है। कब क्या करना है? इसे रात में रोज भिगो करके सुबह खाली पेट लेना है। 3 चीजें हैं, चना, मूंग और जौ। ये तीनों चीजों को आप रात में भिगोइए, फिर सुबह आपको इसे खाली पेट खाना है। भिगोना कितना किसमें है? मिट्टी के बर्तन में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसे रोज सुबह आपको लेना है। कितने दिन तक? 3 महीना। अब 3 महीना इसे लेंगे तो जौ पाया जाता है, इसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। ये हो गई सुबह की डाइट। अब शाम में आपको क्या लेना है? रोज शाम को
अब दोस्तों जानते हैं गाजर गर्मी में आना शुरू हो जाता है, चुकंदर गर्मी में आना शुरू हो जाता है। वैसे तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें हमेशा मिलती है, लेकिन देखा जाए तो इसका मार्च से फल होता है, यानी कि गाजर का जो सीजन है, मौसम है, वो दोस्तों हमें कब से मिलता है? मार्च से ताजा। तो हमें जो भी चीजें खाना है वो मौसम के हिसाब से खाना है। तो आपको लेना है गाजर 200 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा और लहसुन लेना है 3 से 4 करी। ये लहसुन और अदरक ये जो है दोस्तों हमें कोलेस्ट्रॉल से बचाती है, डायबिटीज से बचाती है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र की सुरक्षा करती है। चुकंदर आयरन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। चुकंदर खाने से हमें कभी खून की कमी नहीं होगी और गाजर प्रोटीन का खजाना है। तो दोस्तों ये तीनों चीजें, ये जो 4 चीजें हैं, इसे आपको लेना है। लेने के बाद इसे आप खाना चाहें तो ऐसे खा जाइए, अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों इसका आप जूस निकाल कर आप पी सकते हैं। कब पीना है? सूर्य डूबने के पहले, यानी शाम को सूर्य डूबने के पहले 4 से 5 बजे इसे रोज लेना है। इसे रोज लेना है। एक दूसरा महीने का हो गया, इन्हें 3 महीने। अब हम चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करना है? तीसरा स्टेप आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जुलाई और अगस्त सितंबर में हमें क्या लेना है दोस्तों? इस समय क्या होता है? आंवला नया आना शुरू हो जाता है, नया आंवला आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों हो सकता है आपके घर में पेड़ भी हो, और अगर आप सीजन में खरीदते हैं, इसका यही सीजन है, इसका यही सीजन है। सीजन में अगर आप लेते हैं, हो सकता है 10 रुपए किलो मिल जाए, यानी 50 पैसे का एक आंवला। अब आपको 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट लेना है। कितना लेना है? 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो खाली पेट 2 आंवला लेना है। आंवला लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये 2 घंटे तक आपके पेट में जाएगा, आपकी पेट की सफाई करेगा, आंतों की सफाई करेगा, किडनी की सफाई करेगा, यानी जो अंदरूनी आर्गन है उनकी साफ सफाई का काम करता है। क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आंवला दोस्तों हमारे लिए अमृत का काम है। इसे कितना दिन लेना? हमने बता दिया 3 महीने लेना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने से रोज सुबह खाली पेट लेना है। अब दोस्तों शाम के डाइट में चलिए चलते हैं। शाम के डाइट में आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। और इसी में आपको डालना है दोस्तों, क्या डालना है? सौंफ। देखते आप जुलाई में क्या है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बारिश होती है, अगस्त में बारिश होती है और कीड़े मकोड़े आते हैं। इस सौंफ उस समय क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो दोस्तों सौंफ क्या है? इसकी तासीर ठंडी होती है। सौंफ वाला दूध दोस्तों हमारे लिए अमृत का काम करता है। पुरुषों को दोस्तों, पुरुषों के लिए बहुत ही जरूरी है, स्त्रियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। हर एक दवा में दोस्तों आप देखते होंगे जो गैस से संबंधित सिरप बनते हैं उसमें सौंफ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सौंफ वाला दूध बनाना है। कैसे बनाना है? आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसी में इसी सौंफ का पाउडर बना लीजिए। इसी पाउडर को आपको आधा चम्मच डाल करके दूध को उबाल लेना है। उबालने के बाद इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद सोते समय पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो दोस्तों ये हो गया आपको 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसे दूध को रोज रात में सोते समय पीना है। अब हम दोस्तों चलिए चलते हैं चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में दोस्तों क्या होता है? ठंडी की शुरुआत हो जाती है, और जब ठंडी पड़ती है तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। आप कहते हुए सुने भी होंगे दोस्तों, ठंडी में हम जो कुछ भी खाते हैं वो सही ढंग से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और आपको बॉडी बनाना है तो ठंडी के सीजन में दोस्तों सारी पौष्टिक चीजें आप खाते भी होंगे। तो दोस्तों आपको इस समय क्या लेना है? आपको लेना है चना। चना लेना है 25 ग्राम, मूंग लेना है 25 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच और मेथी दाना लेना है आधा चम्मच। वही पहले वाला स्टेप फिर हम फॉलो करेंगे ठंडी के समय में। ठंडी के समय में इसे रात में भिगो देना है और इसे रोज सुबह खाली पेट आपको खाना है। कितने दिन तक? 3 महीने तक। अब इस समय हम रात में क्या पिएंगे दोस्तों? रात में हम लेंगे हल्दी वाला दूध।
चलिए दोस्तों जानते हैं हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है। आपको लेना है 1 गिलास दूध, दूध आपके घर का होना चाहिए और इसी में डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच। डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबालने के बाद इसी दूध को रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दोस्तों इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। लेकिन जो ये हल्दी पाउडर होगा, ये हल्दी पाउडर आप मार्केट से मत खरीदिएगा। मार्केट से आप साबुत हल्दी लाइए और इसे घर पर पाउडर बनाइए या अपने आंख के सामने जाके मशीन से पिसाइए। क्योंकि दोस्तों जो हल्दी पाउडर मार्केट में मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उसे हमें नहीं लेना है, घर का बना हुआ। तो दोस्तों आपने देखा ये जो 4 महीने का हमने आपने 4 स्टेप में 3-3 महीने का जो आपने रूल को फॉलो किया, इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ये तो ताकतवर बनाते, आपके शरीर बीमार ना हो। और आपका शरीर बीमार क्यों होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि दोस्तों कारण को जानना सबसे जरूरी है। आपके शरीर में कमजोरियां क्यों आती हैं, आपके शरीर का दोस्तों बीमार क्यों पड़ता है, इसे जानना सबसे जरूरी है। इसे जानने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। हालांकि हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है और हम हर एक वीडियो में 2 मिनट का इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि दोस्तों जो नए मित्र आते हैं ये रूल को फॉलो करेंगे तभी तो स्वस्थ निरोग रहेंगे। इसके लिए दोस्तों अपने शरीर के बारे में आपको जानना होगा। जैसे मित्रों आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में जुड़े होते हैं। जब आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो बीमार होगा। जैसे दोस्तों कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो दोस्तों कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर का विकास रुक जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, उनकी कमी से अलग अलग तरह के रोग होते हैं। तो उन सबकी पूर्ति के लिए हमने बता दिया ये खाएंगे तो उस कमी पूरी होगी ही नहीं, वो कभी कमी होगी ही नहीं। और अगर कमी है उस कमी की पूर्ति हो जाएगी, उसे हमने आपको 3-3 महीने का करके 4 स्टेप में बता दिया। यानी पोषक तत्वों की कमी पूरा हमने उधर से कर दिया। अब दोस्तों हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है इस 3 दोष को मैनेज करना है। अब जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर में जब पित्त दोष बढ़ता है, पित्त दोष दोस्तों जब बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। हमारे शरीर में जब कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, बस वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए। दोस्तों इससे संबंधित हमने बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, आप वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों शॉर्टकट में हम बता देते हैं वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं कौन सी हैं, उन्हें आपको नहीं लेना है। सबसे पहली चीज है दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। ये बाहर के जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, पिज्जा बर्गर चाय समोसे, ये जो बाहर के आप खाते हैं पैकेट बंद डिब्बा बंद, चाहे सामान हुआ चाहे डिब्बा बंद जूस हुआ, इस सारी चीजों को हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन में छाना जाता है, ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 3 महीने 6 महीने 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं, जिसे हम एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है तो गैस कब्ज एसिडिटी यानी कि हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है। तो अगर हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, धूम्रपान जैसे पान गुटखा, ये सारी चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, ये हमारे शरीर में कफ और वात दोष को बढ़ाती है, इसलिए इनका सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठंडा चीज क्यों नहीं लेना चाहिए उस पर 2 मिनट प्रकाश डालते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान
37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो दोस्तों ये हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, वात दोष बढ़ जाता है। कफ वात दोष जब बढ़ जाएगा तो इससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और धीरे धीरे करती है। और जब हमारा शरीर ज्यादा बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तो दोस्तों क्यों हम इन चीजों को खाएं? तो जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, ताजा हमें खाना खाना चाहिए। हमें दोस्तों बासी खाना नहीं खाना चाहिए। सब्जी हम डेली ताजी लाके खाते हैं तो बासी सब्जी हम क्यों फ्रिज में रखें? तो ऐसे भी सब्जियां हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, फल हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों कुछ प्राकृतिक नियम है, उन्हें अपनाना होगा। प्रयास करिए दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने का। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो जो खाना आपका 3 से 4 घंटे में पच जाता है वही खाना सूर्य डूबने के बाद 7 से 8 घंटे में पचता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और हमें दोस्तों अपने शरीर को 16 घंटे का रिलैक्स देना चाहिए। यानी 16 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। बस इसका यही एक विकल्प है, सूर्य डूबने के पहले आप खा लीजिए और सुबह 10 बजे तक खाइए, 10 बजे के बाद खाइए। तो 16 घंटे आपका शरीर क्या करेगा? अपने आप को रिपेयर करता है। अपने आप को जो भी डैमेज होता है हमारे शरीर का पार्ट वो खुद रिपेयर कर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो सतह ठीक कर लेती है। तो दोस्तों इस रोल को अपनाइए। खाना जब भी खाइए दोस्तों बैठ के खाइए और एक निवाले को 32 बार चबा चबा के हमें खाना खाना चाहिए। हमारे शरीर में 2 चक्कियां होती हैं, 2 पाचन तंत्र होते हैं। पहला है आपका मुंह जहां पे आपका खाना 80% पचता है और दूसरा है आपका पेट जहां पे खाना आपका 20% पचता है। इसलिए दोस्तों पहली चक्की को ज्यादा एक्टिवेट करिए तो दूसरी चक्की को मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसलिए खाने को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। खाना हमेशा भूख से 60% ही खाइए, 40% खाली रखिए, जिसमें 30% पानी से भरिए, 10% हमेशा आप अपने पेट को खाली रखिए। खाना आपका सात्विक होना चाहिए, खाना आपका सजीव होना चाहिए, निर्जीव चीजें नहीं खाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें खाने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन में दोस्तों हमें 2 से 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से पानी का सेवन करिए। पानी की मात्रा हमारे शरीर में कभी कम नहीं होनी चाहिए। एक बार में दोस्तों हमें 1 गिलास पानी ही पीना चाहिए। पानी जब भी पीजिए बैठ करके सिप सिप करके घूट घूट करके पीना चाहिए। हमें घटर घटर पानी नहीं पीना चाहिए, पानी आराम से पीना चाहिए। और दोस्तों कभी भी भूख प्यास या हमारे शरीर में 14 वेग होते हैं, इन 14 वेग को हमें नहीं रोकना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गए पानी पीने के रूल्स। अब हमें सोने के नियम, प्रकृति के अनुसार सोना चाहिए, प्रकृति के अनुसार हमें जागना चाहिए। दोस्तों आप प्रयास करिए 10 बजे तक आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप सो जाइए। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आपको भरपूर नींद मिलेगी और नींद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। नींद बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे हमें रोज नींद चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों 10 बजे सो जाइए और 5 बजे उठने का प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। वैसे तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 से 4 बजे का समय है, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में आप लेट सोते हैं तो 5 बजे तक उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों जब 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आप पीते हैं तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है। एक गुनगुना पानी बासी मुंह पीना है। मुंह में जो लार है, सलाइवा है, ये दोस्तों एक प्रकार का पाचक रस है। जब ये हमारे पानी के साथ पेट में जाता है तो पेट को डिटॉक्सिफाई करता है। पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको दोस्तों 2 घंटे का समय डेली आप अपने लिए दीजिए। डेली 2 घंटे का समय दीजिए। ये 2 घंटे का समय यही सबसे अमूल्य समय है आपको स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? 5 बजे से 7 बजे इसमें दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको तेज भी चलना पड़ेगा, दौड़ भी लगाना पड़ सकता है। तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, आप चाहे 15 साल के हैं,
चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज धीम चल के इसे कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगी और ब्लड फ्लो आपके शरीर में तेज होगा। दोस्तों ये जो खून का दौरा जब तेज होगा तो आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से आपके शरीर के विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों जब आप तेज दौड़ के कंप्लीट हो जाए, आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, लेकिन मॉर्निंग वॉक का एक उचित स्थान होना चाहिए। वो उचित स्थान कौन सा है? जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, आपको वहीं पे मॉर्निंग वॉक करना है। उसके अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टियां होती हैं, ये आपके पैर में चुभती हैं, एक को प्रेशर का काम होता है। और दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें घास पर पड़ी है, ये आपके पैर में लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। लगा हुआ चश्मा हट जाएगा और चश्मा नहीं लगेगा। ऐसे दोस्तों है इसके फायदे। अब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। अब वहीं बैठ के आपको दोस्तों 2 योगा करना है। 2 योगा कौन सा है? पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आपको डेली आधे घंटे करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। दोस्तों जब आप आधे घंटे अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। आपके शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है, जैसे चर्म रोग है, स्किन रोग है, ऐसे और कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वो गांठें धीरे धीरे गल जाएगी। और अगर गांठें नहीं तो आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं बनेगी और इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अब नाड़ी शोधन योगा करने के बाद आपको कपालभाति करना है। कितनी देर? 10 से 15 मिनट। अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो आपका पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे लीवर से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या थायराइड की कोई बीमारी, ऐसे कोई बीमारी है तो दोस्तों सारी बीमारियां खुद ठीक हो जाएगी। अब ये 2 योगा को कैसे करना है, इससे संबंधित आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी का भी वीडियो देख करके उसी के अनुसार इसे फॉलो कर सकते हैं, उसको अपना गुरु मान के उसी हिसाब से करना शुरू कर दीजिए। अब ये 2 योगा जब आपका कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे अभी आपको समय बिताना है। समय बिताना तो क्या और करना, उसी में कुछ और करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। करने के बाद दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन, हीलिंग पावर। आपको अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा कारनामा आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अमेरिका में तो सैकड़ों लोग कर चुके हैं। इंडिया में दोस्तों 4-5 लोगों ने कर चुके हैं। कैंसर जैसी महाबीमारी को उन्होंने अपने हीलिंग पावर से ठीक किया है। अगर आपको विश्वास नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और इसकी किताबें भी छप चुकी हैं। उन्होंने अब किताब भी छापे और कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जिंदा हैं, वो प्रूफ के तौर पे हैं। और दोस्तों इस पे मूवी भी बनी है। आप अपना जो है कॉन्फिडेंस या आप अपने जो मन में भ्रम है उसे दूर कर सकते हैं बुक पढ़ करके या उनकी मूवी देख करके। तो दोस्तों आपके अंदर जो हीलिंग पावर है इसे आपको जागृत करना है। इसे आप कैसे जागृत करेंगे, इसे आप कैसे उत्साहित करेंगे? इसके लिए मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करिए। आपके अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। अपने सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करिए। ये आपका सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, दिन रात जागता रहता है, दिन रात जागता रहता है। इसलिए इसे जागृत करिए। इसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए, ना तो अपने बारे में ना तो दूसरे के बारे में। चूंकि ये नहीं जानता कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बस ये जानता है कि नेगेटिव आपके मन में विचार आ रहे हैं और वही नेगेटिव विचार कोई पकड़ लेता है। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, चाहे अपने बारे में हो या दूसरे के बारे में। अगर आप 60 साल के हैं तो आप सोचिए अभी आप 20 साल के हैं, आपके अंदर वो 20 साल वाली ताकत है, आपके अंदर वो 20 साल वाला जोश है, तो आपको हमेशा वही उत्साह आपके अंदर आते रहेंगे, वही विचार आपके अंदर आते रहेंगे। अब दोस्तों अब 2 घंटे आपने यहीं पे व्यतीत किया, 5 बजे से 7 बजे तक। अभी 2 घंटे में आप देखेंगे सूर्य की धूप निकल आई है और उगते हुए सूर्य की धूप में किरणों में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और जब आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर में कभी दर्द नहीं होगा। दोस्तों, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन विटामिन नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आपको सूर्य की धूप में रोज आधे घंटे रहना है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से फायदा हो गया। आपका योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी हो गया, आपने सूर्य की धूप भी ले ली। तो दोस्तों, ये नियम अपना करके और इस डाइट को अपना करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों इसे अपनाइएगा और अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।